देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के क्लास 12 के समस्त विद्यार्थियों के लिए मेरा ढेर सारा स्नेह। मैं मुकेश मिश्रा आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाएं। महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती हैं, जिनके जीवन में अपना स्वयं का दर्द लेकर के ये कविताओं में उपस्थित हुई, व्याख्या, कविता, विरह इत्यादि को लेकर के पारलौकिक परमानंद यानी ईश्वर से जुड़ने तक को अपनी कविताओं में स्थान दी। वही महादेवी वर्मा एक कहानी लिखी है, भक्तिन। वह भक्तिन जो कई भागों में, जिसका जीवन आपके सामने इस कहानी में उपस्थित हुआ है। वीडियो के चार भाग आप लोगों ने पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। यह भक्तिन अध्याय का 5वां वीडियो और अंतिम वीडियो, जिसमें आपको कुछ कहानी का अंश बचा हुआ वो भी मिलेगा, और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए मैंने आज इस वीडियो को बनाने का काम प्रारंभ किया है। तो आपने पहले कहानी को पढ़ा कि महादेवी वर्मा के यहाँ आई हुई भक्तिन महादेवी वर्मा के साथ ही रहना चाहती है, साथ ही आना जाना चाहती है। अगर उसे लगता है कि अगर महादेवी वर्मा को जेल हो तो इसको भी जेल हो। उसे, उस देहातिन को ये नहीं पता कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर मालिक को जेल हो तो नौकर को भी जेल हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी वह अपेक्षा वही करती है और लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं वाले वाक्य का ही है जो आपको ऊपर दिख रहा है। लोग उसको चिढ़ाते हैं कि महादेवी वर्मा को जेल हो गई है, तुम कैसे रहोगी, वो तो चली जाएंगी। वह डरती नहीं है, कहना असत्य होगा। अगर ये कहा जाए कि वह नहीं डरती है तो यह कहना झूठी होगा। पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। डरती है, लेकिन अगर मुझे जेल जाना है तो वो भी जेल जाएगी। अब उसकी डर खत्म। यानी अगर मेरा साथ है तो डर भी उसको डरा नहीं पाता। कहने का ये भाव है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ली। अगर उनको जेल जाना है तो भक्तिन पूछती है कि आपको जेल हुई है तो मुझे भी साथ चलना ही होगा। कितनी धोतियाँ कैद होती, कितनी धोती मैं साबुन से साफ़ करके धुल लूँ, क्योंकि 10 लोगों के सामने जाना होगा। तो हाँ, मेरी धोतियाँ जो हैं वो थोड़ा सा गंदी रहती हैं, तो उनको अच्छे से साफ़ करके रख लेती हूँ ताकि आपका मान वहाँ पे बने, मान न डिगने पाए, आपके मान सम्मान में कोई फ़र्क ना आए, जिससे मुझे वहाँ किसी के सामने उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। इसलिए ऐसा करती है। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। वो देहातिन बेचारी क्या जाने कि जेल में सामान लेके नहीं जाते, धोतियाँ लेके नहीं जाते, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो वहाँ पे नहीं ली जाई जा सकती। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। कोई भी कितना समझा ले कि जेल में कोई दूसरा नहीं जा सकता है, उस व्यक्ति के साथ यह समझाना दीवार में सर मारना है। भक्तिन इस बात को समझने के लिए कतई तैयार नहीं। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती। अगर कोई कह दे नहीं महादेवी वर्मा नहीं जा रही हैं, तो वो उतनी खुश नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो मेरे साथ नहीं जा पाएगी, अगर जेल होगी तो केवल मैं ही जाऊंगी, तो इससे वह जितनी अपमानित खुद को महसूस करती है, उसका कहना ही क्या। वो अपने आप को अपमानित महसूस करती है। ये कौन सा नियम कि सेवक न जाए और मालिक अकेला ही चला जाए। अगर मुझे जेल नहीं जाना हो तो उतनी खुश नहीं होगी जितना वो अपमानित होती है जान के कि मुझे अकेले ही जाना होगा, भक्तिन मेरे साथ जेल में नहीं जा सकती। जबकि लोग ऐसा चिढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। भला ऐसा अंधेर हो सकता है? ऐसा होते अंधेर मने अन्याय। पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय। अगर
अकेला नौकर रह गया बाहर मुक्त और मालिक जेल चला गया, तो यह भक्तिन की निगाह में पहाड़, बहुत बड़े पहाड़ पर्वत के बराबर अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा अन्याय हुआ तो भक्तिन बड़े से बड़े अधिकारी, लाट माने अधिकारी तक जाके लड़ेगी, लेकिन वो भी जेल में साथ ही जाएगी, यानी महादेवी का साथ वो किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। किसी की माँ अगर बड़े अधिकारी तक अपने अधिकार को पाने के लिए नहीं लड़ी, नहीं मुकदमा केस किया तो कोई बात नहीं, लेकिन भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चलेगा। वह महादेवी का साथ नहीं छोड़ने वाली है, चाहे जेल हो चाहे कुछ भी हो। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों के स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, अर्थात वह कल्पना में भी ऐसी विषम परिस्थिति आएगी, इसको वह नहीं झेल पाती है, नहीं बर्दाश्त कर पाती है। मैं प्रायः सोचती हूँ, मुझे अक्सर सोचना पड़ता है कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश होगा, न सामान बांधने का। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जीवन है तो जीवन निश्चय ही उसका समापन भी होगा। आप गीता के हिसाब से देख लें, दुनिया के हिसाब से देख लें, गीता में भी कन्फर्म है, जातस्य ही ध्रुवो जन्म मृत्युश्य, यानी जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु का होना भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उस आत्मा का दूसरे शरीर के साथ जन्म होना भी निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो महादेवी वर्मा कहती हैं जब वो बुलावा आ जाएगा जिसमें ना तो सामान बांधने का मौका रहेगा और ना तो साथ जाने का कोई जुगाड़ रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, न रोकने का अवकाश रहेगा, ना तो ऐसा कोई समय होगा कि रुक जाऊं, यानी जब ईश्वर के यहाँ जाना होगा, जब मृत्यु आएगी, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी। तो यह देहातीन बूढ़ी औरत भक्तिन उस समय कैसे मुझसे अलग होगी, कैसे विदा लेगी, कैसे मुझे विदा करेगी, या कैसे स्वयं विदा लेगी, यह मेरे समझ में नहीं आता। इस बात को सोच करके काफ़ी दुख है। और मैं क्या करूँगी, मैं ही क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं किया जा सकता। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन की कहानी अभी अधूरी है, वो अंतिम क्लाइमैक्स, वो आखिरी मोड़ पे क्या करेगी, वह सोच करके मैं परेशान होती हूँ। इसी नाते उसकी कहानी अधूरी है, यानी वह सबसे बड़े महत्व का समय होगा जब ऐसी विदाई में वो मेरे साथ नहीं जाएगी तो क्या करेगी, यह लिखना बाकी है। लेकिन उस लेखन का इंतजार करने के लिए मैं भक्तिन से अलग नहीं हो सकती। भक्तिन खो जाए न रहे तब मेरी कहानी पूरी हो, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। यही कह के महादेवी वर्मा जी भक्तिन के उस भावनात्मक मेल को, जिसमें एक सेविका होकर के भी वो सेविका नहीं रह सकी, असत्यवादिनी होकर के भी वह झूठी उसको नहीं कहा जा सका, बहुत बड़ी बात है। कोई झूठ भी बोले लेकिन उसके बाद भी उसको झूठा न कहा जा सके, ये बहुत ही महत्व की बात है, प्रभाव की बात है। क्यों? क्योंकि पीछे का वर्णन आया है, आप लोगों ने उस वर्णन को मुझसे सुन भी लिया है कि अस्वस्थामा मरो नरोवा कुंजरो, यह बात धर्मराज युधिष्ठिर ने बोली थी, किंतु वह बात उनसे दबाव देकर यह दिखा करके कहलवाया गया था कि महाराज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके सारे भाई नष्ट हो जाएंगे, मार डाले जाएंगे, युद्ध में आपका जीतना संभव ही नहीं है। गुरु द्रोण के हाथों में जब तक हथियार है तब तक उनको जीता नहीं जा सकता। गुरु द्रोण अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए आप अर्धसत्य बोल दीजिए और वो ये बोल दीजिए अस्वस्थामा मरो नरोवा कुंजरो, अस्वस्थामा मारा गया, नर था अथवा हाथी, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर की बात को आधे पे ही दबा लिया गया। जब उन्होंने कहा, अपने गुरु के द्वारा पूछे जाने पर जब द्रोण ने पूछा कि क्यों युधिष्ठिर, क्या सच है अस्वस्थामा मारा गया, युधिष्ठिर ने कहा
गुरुजी अस्वस्थामा मरो, अस्वस्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो, लेकिन नरो वा कुंजरो वाली बात उनकी शंखों की ध्वनियों में दब के रह गई। अर्थात युधिष्ठिर ने जो सत्य बोला वह सत्य स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट था, और उस असत्य के, अर्ध सत्य के बोलने से फायदा युधिष्ठिर को था। यद्यपि वो फायदा धर्म के प्रति था, कृष्ण के कहने पर था, फिर भी वह अर्ध सत्य जरूर था। अपने किसी लाभ के लिए भक्तिन कदापि झूठ नहीं बोलती थी। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही बात महादेव वर्मा जी ने भी आपको बताने की कोशिश की है। भक्तिन का भाग्य भी भक्तिन से कम हठी नहीं था। भक्ति जिस बात की जिद कर लेती थी पूरा करके ही छोड़ती थी। तकदीर भी उसकी जिद कर लेती थी तो वो उसको दुख, दुख के बाद दुख और दुख। पहले तो माताजी मर गई तो पिताजी जो हैं एक और माता ले आए, यानी सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ आ गई तो 3-4 वर्ष की उम्र में विवाह और 9 वर्ष की उम्र में गौना दे दिया। ऐसा हुआ भी तो 3 बालिकाएं ही पैदा हो गई, इसलिए उसको तमाम अपमान सहना पड़ा जिठानियों के सामने, सास के सामने। इतना ही नहीं, बड़ी लड़की का विवाह क्या हुआ, तब तक पति मर गया। बड़ी लड़की के पति को घर जमाई बना के रखा तो घर जमाई बना हुआ भी वो भी मर गया। तीतरबाज जो कि कुछ नहीं करता धरता था, उससे जेठ और जेठ के लड़कों ने शादी कराने का निश्चय इसलिए किया ताकि इसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाए। धीरे धीरे करके जब मामला गड़बड़ हो गया, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई, पति कुछ करता नहीं था, भक्तिन की वो बेटी और भक्तिन ही मेहनत करते थे। धीरे धीरे जब मामला बहुत ही गंभीर हुआ और लगान न दे पाने के नाते भक्तिन को धूप में खड़े होना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, तो भक्तिन ने आखिरी निर्णय वही लिया कि शहर आकर के और नौकरानी बनी। तो ऐसी हालत में फिर भक्तिन ने यहाँ भी अपने स्वभाव, अपनी बातें किस तरह से पेश की आप लोगों ने देखा ही। उसे जानकारी मिली कि विधवा स्त्री सिर के बाल चढ़ा देना चाहिए उसको, तीर्थ जाना और वहाँ सिर मुंडवाना ये प्रसिद्ध होने का कारण है, यह पुण्य प्रद है, पुण्य देने वाला है। इस बात को उसने अपने गलत अर्थ में लिया और हर हफ्ते वो अपना सिर मुंडवा लेती घर पे ही एक नाई को बुला करके। और अगर कोई पूछता तो कहती शास्त्र में लिखा है तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, यानी उस अर्थ को जबरदस्ती अपने लिए प्रयोग कर लेना, अपने सुविधा अनुसार शास्त्र के किसी वक्तव्य का अर्थ निकाल लेना भक्तिन बखूबी जानती थी। कोई कितना भी समझाए कि जेल में मालिक के साथ नौकर नहीं जा सकता, लेकिन इस बात को नहीं मान सकती थी। महादेव वर्मा जेल नहीं जाएंगी इस बात से उतनी खुश नहीं होती थी जितना वो स्वयं जेल में साथ नहीं जा पाएगी इस बात से जितना अपमानित महसूस करती थी। तो ये सारे तथ्य मैंने आपके सामने एक बार फिर से इस वीडियो में निकाल के रखे हैं। आप लोगों से उम्मीद है आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। आइए हम लोग प्रश्नों और उत्तर की तरफ चलते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी नाम समृद्धि का प्रतीक है, धन वैभव वाले हैं इस बात का प्रतीक है। और वह स्वयं बेचारी गरीब है, मजबूर है, असहाय है, परिस्थिति झेली हुई है, इसलिए उसे वह अपना नाम सटीक नहीं बैठता। और जब वह उपनाम रखने के लिए, कोई दूसरा नाम रखने के लिए निवेदन करती है, महादेव वर्मा के यहाँ नौकरानी बनने के लिए जब आई थी उस समय, तो महादेव वर्मा जी अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए इसके गले में कंठी वंठी देख करके मंत्र इत्यादि ले ली थी। तो कंठी पहनती थी, माला, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला इत्यादि को कंठी नाम से भी जानते हैं। ये गुरु लोग देते हैं जब मंत्र देते हैं उसी समय। तो उसको देख करके महादेव वर्मा ने इसका नाम भक्तिन रख दिया कि चलो यह इसके व्यक्तित्व के मेल से मेल खाता है, और भक्तिन नाम रख के भक्तिन ही नाम से बुलाएंगे, क्योंकि वह लक्ष्मी नाम छुपाने की बात कह रही है तो उसकी वाली भी हो जाएगी और एक उसको नाम भी मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ,
हम इससे सहमत हैं। ऐसा समाज में अक्सर हुआ करता है। हालांकि लोगों की सोच बदली है, लेकिन ऐसा मानने वालों की अब भी कमी नहीं है। और पहले तो बिल्कुल ही ऐसे लोग देखने को मिल जाते थे, ऐसे लोग ही देखने को मिलते थे, ऐसा भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भक्तिन की जिठानियां 2 पुत्रों को जन्म दी थीं और भक्तिन 2 बाद में एक और यानी 3 कन्याओं को जन्म दे दी। इसके बाद जिस तरह की घृणा और उपेक्षा उनकी जिठानियां करती थीं, जिठानियों के लड़के अच्छा खाते थे, मलाई, दूध, सारा कुछ। भक्तिन की लड़कियां गोबर पाथती, बेचारी मेहनत करती। जिठानियों के लड़के ऐश करते, घूमते, धूल उड़ाते, खेलते। भक्तिन की लड़कियां घूरी चने वने की खा के काम चलाती। इनको दूध, मलाई इत्यादि नहीं प्राप्त हो पाती। इस तरह से देखा जाए तो एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, जबकि वो जानती है इसमें किसी का अपना वश नहीं है। किसी के कोख में, किसी के गोद में बालक है या बालिका है, इसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं। तो जिस बात पर जिस व्यक्ति की कोई गलती ही ना हो, ऐसे व्यक्ति की गलती मान लिया जाना, उसको गलतीदार मान लेना, उसको गलत मान लेना, कहाँ का न्याय है? कोई व्यक्ति गलती किया ही ना हो फिर भी उसको गलत मानो, यह कदापि उचित नहीं। भक्तिन के गोद में बालिकाएं ही हैं, इसमें भक्तिन की कोई गलती नहीं। इसके लिए उससे समाज, जिठानियां, सास इत्यादि दंड दें तो यह किसी भी कीमत पे सही नहीं ठहराया जा सकता। और ऐसा समाज में होता भी है। इससे पता चलता है कि स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन है। इससे हम पूर्णतः सहमत हैं। तीसरा क्वेश्चन, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता के कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक, सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? बहुत बार देखा जाता है कि माता पिता, भाई इत्यादि अपनी जिद बस ऐसा करते हैं। लड़की अपने लिए किसे चुनती है, किससे उसका मन बैठता है, किसके साथ वो खुश रह सकती है, इसका निर्णय उस पर नहीं छोड़ते। रहना उसको है, उसका स्वभाव किससे मिलता है यह नहीं देखते। पिता संपत्ति देख लेता है, माता संपत्ति और सामाजिक प्रभाव देख लेती है। बहन या भाई जिसके साथ उसका विवाह हो रहा है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो देख लेता है और विवाह संपन्न करा दिया जाता है। लड़की क्या चाहती है, उसे किस तरह का व्यवहार करने वाला व्यक्ति पसंद है, कौन सा व्यक्ति है जिसके प्रति उसका मन लगा हुआ है, इसका ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा सदियों से परंपरा चली आई है। और यहाँ तो जबरदस्ती एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करा दिया जाता है जो कुछ नहीं करता धरता है, तीतर लड़ाता रहता है, जिससे खाना पीना का खर्चा भी नहीं चलने वाला। ये एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि ऐसा बार बार हुआ है समाज में कि जबरन किसी लड़की का विवाह करा करके ऐसे व्यक्ति के साथ उसे बांध दिया गया जिस व्यक्ति के साथ रह करके वो कभी खुश नहीं रह सकती। यह परंपरा तो चलती ही आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन अच्छी है कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? भक्तिन अच्छी है यह कह पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी कमियां उसमें हैं। जैसे भक्तिन ने कोई भी बदलाव अपने अंदर स्वीकार नहीं किया, उल्टा महादेव वर्मा को ही बदल दिया। ऐसी सेविका घर में आई जिसको वो कभी निकाल नहीं सकती थी, बल्कि उसके स्वभाव से खाना पीना इनको खाना पड़ा। इसलिए महादेवी वर्मा कहती हैं भक्तिन अच्छी है कहना मुश्किल क्योंकि उसमें कमियां हैं, बहुत सारी कमियां। लेखिका ने इसीलिए कहा। भक्तिन किसी बात को समझाने पर भी समझने को तैयार नहीं होती, ये उसकी एक कमी है। भक्तिन बुलाने पर जी कहने के बजाय आए ही कहती है, जी कहने का संस्कार वो नहीं सीख पाई, ये उसकी कमी है। भक्तिन के पोपले मुंह में रसगुल्ला प्रवेश तक नहीं कर पाया, उल्टा
महादेवी वर्मा को पसंद न आने वाली चीज़ें भी खानी पड़ गईं। महादेवी वर्मा अधिक देहातिन हो गई, लेकिन वह देहातिन शहरी नहीं हो पाई। तो ये कमियां हैं, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उसको भी इन्होंने व्यक्त ही किया है। तो दुर्गुणों का अभाव है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दुर्गुण हैं, कमियां हैं, लेकिन वो कमियां उसके निजी स्वार्थ के लिए नहीं। कमी दो तरह की होती है। एक कमी है अगले व्यक्ति में ऐसी कमी है जिससे वो अपने लिए अपना स्वार्थ पूरा करता है और आपको निग्लेक्ट करता है, या आपके लाभ की कोई बात नहीं, आपके प्रति कोई समर्पण नहीं कि और स्वार्थ के लिए सारा काम करे। तो ये कमियां बहुत खतरनाक मानी जाती हैं, ये नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ऐसा वर्णन यहाँ पे आया है। 5वां प्रश्न, भक्ति द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने दिया। भक्ति शास्त्र के उदाहरण को अपने अनुसार ढाल लेती, जैसे तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। वो इसका अर्थ ऐसे निकालती है कि कोई व्यक्ति सिर मुड़वा ले तो प्रसिद्ध हो जाएगा, धार्मिक माना जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, ईश्वर उससे प्रसन्न रहेंगे। जबकि इसका अर्थ कुछ ऐसे है कि एक वृद्ध स्त्री जिसका सुहाग नहीं यानी पति मर चुका है, ऐसी स्त्री तीर्थ जाए वृद्धावस्था में तो सिर मुंडवाना श्रेयकर है, श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ तो भक्तिन हर हफ्ते अपने आप को टकली करवाती रहती है। तो ये अपने अनुसार उसको ऐसा लगा कि ये करवाना उचित होगा, वो काम करना प्रारंभ कर देती है और उसको शास्त्र के द्वारा बताई गई उस लाइन को अपने सुविधानुसार प्रयोग कर लेती है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, मैंने अभी थोड़ी सी चर्चा की थी, और जान लीजिए। महादेवी वर्मा को गुड़ पसंद नहीं है, मीठा कम पसंद है, और ये मीठे से ही खाने की बात करती है। महादेवी वर्मा शहर में रहने वाली हैं, खाने में दाल चावल सब्जी और रोटी, अचार और चटनी सारा कुछ खाने वालों में से हैं। कम से कम भोजन तो व्यवस्थित किया जाए, ऐसे समाज से संबंध रखती हैं। और भक्तिन आती है तो कहती इस टाइम दाल बना दिया तो शाम को सब्जी बना देंगे। दाल थाली को टेढ़ी करके एक किनारे रख करके एक किनारे रोटी रख दिया जाए, मोटी मोटी चित्तीदार रोटियां खिला देती है, जो कि देहात में ही खाना संभव है। कहती है अगर नहीं खवा रहा है, खाया जा रहा है आपसे, तो हमारी गठरी में थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ है या अमचूर की चटनी बना देगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों से खाना नहीं संभव है। धीरे धीरे करके महादेवी वर्मा को उसके साथ रहते रहते महादेवी वर्मा जी देहातिन हो गई, देहात की चीज़ों को अपने खाने में प्रयोग करने लगीं। लेकिन उस भक्तिन पे इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ा। न्याय शास्त्र की पूरी क्लास में भक्तिन के व्यवहार पर ही सोचती रह गई कि देहात के लोग कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं। भक्तिन इसका भी एक उदाहरण देती है कि शहर के लोग क्या कलावत्तू खाते हैं। कलावत्तू कहने का मतलब है कोई बहुत बेहतरीन भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। कलावत्तू कहने का उसका यही अर्थ है। उसके अनुसार, भक्तिन के अनुसार महादेवी वर्मा जी तमाम चीज़ें भक्तिन के साथ रहती रहती पसंद करने लगी, ना पसंद होते हुए भी उसको ग्रहण करने लगी, और ये अधिक देहाती हो गई। यही इनके कहने का तात्पर्य है। आज का वीडियो बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले फिर किसी वीडियो में किसी और अध्याय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सहयोग करें, इन वीडियोज़ को एक से अधिक बार देख करके अपने समझ, अपनी जानकारियों को बढ़ाते रहें।